चंडीगढ़ में बजट घोषणाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिए सभी वादों को समय से पूरा करने के निर्देश। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का कांग्रेस पर वार। कहा, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि गुटबाजी का अखाड़ा, संगठन बन भी गया तो ये चलने नहीं देंगे। अभय चौटाला के बयान पर दिग्विजय चौटाला की चुटकी। एक दिन का सीएम बनाने की कही थी बात। दिग्विजय ने कहा, एक दिन में क्या कर लेंगे अभय। बुलंदशहर में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़। गांव अजीमगढ़ में चलाया जा रहा केंद्र 35 लोगों को बनाया था बंधक। ट्राई सिटी में मौसम ने बदली करवट। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में 2 दिनों से हो रही बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सामने आ रही है। ट्राई सिटी में बदली मौसम ने करवट। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जोरदार बारिश। ट्राई सिटी में 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को दी है गर्मी से राहत। बड़ी खबर, ट्राई सिटी में मौसम ने बदली है करवट। ट्राई सिटी में मौसम ने बदली है करवट। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जोरदार बारिश। ट्राई सिटी में 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तो बड़ी खबर, ट्राई सिटी में मौसम ने करवट ली है। मौसम ने करवट बदली है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जोरदार बारिश हो रही है। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, ट्राई सिटी में बदली मौसम की तस्वीर। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में लगातार हो रही बारिश, तस्वीरें भी देख सकते हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से लोगों को राहत भी मिलती दिखाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के तहसीलदार भुवनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं सस्पेंशन के दौरान वे पंचकुला में डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के हेडक्वार्टर में रहेंगे। उन पर यह कार्रवाई सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के वीडियो जारी करने के बाद में की गई है। गोकुल सेतिया का दावा था कि इस वीडियो में तहसीलदार भुवनेश दिखाई दे रहे हैं, जो अपने 3 कर्मचारियों के साथ पैसों की लेनदेन की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 64 में वेलफेयर सोसाइटी ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं इस अवसर पर विधायक मूलचंद शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर हम समय रहते पेड़ नहीं लगाएंगे तो तापमान 60 डिग्री तक पहुंच सकता है। डीसी साहब की तरफ से खुला दरबार लगाया गांव फतेहपुर बिल्लोच में, और यहाँ पर जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो सब बैठेंगे। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली विभाग, पेंशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस और गिरदावल वगैरह सब बैठे हैं। तो जिनकी भी किसी भी तरह की समस्या है उनका हल होगा। यहाँ गए हुए हैं ये लोग, क्योंकि 1 बजे से कैंप चालू हुआ है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। शाम 5 बजे तक कैंप है। देखो अभी लग रही है, अगर किसी को दिक्कत हुई तो फिर बताया जाएगा। जी, आज फतेहपुर बिल्लौच में हमारे उपायुक्त महोदय जी के अध्यक्षता में एवं मार्गदर्शन में यह कैंप लगाया जा रहा है फतेहपुर बिल्लौच में, जिसके अंतर्गत सभी
विभागों की जो स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें सभी विभाग के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं। गांव वालों की किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई एप्लीकेशन है उसको विचार करने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, और मां के नाम पेड़ हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस का जो एक विचार आया कि हिंदुस्तान में 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है। अगर 500 करोड़ पेड़ नहीं लगाए गए तो टेम्परेचर जिस तरह के हालात हैं 60 को पार करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पेड़ लगाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और हमें अपनी प्रकृति को ठीक रखना है। और ये प्रकृति का श्रृंगार है पृथ्वी का। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गांव अजीमगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र में गुहला के एसडीएम की छापेमारी के दौरान फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ हुआ। फर्जी नशा मुक्ति केंद्र में 35 लोग बंधक बनाए गए थे। बंधक बनाए गए लोगों के रेस्क्यू के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बंधक बनाए गए लोगों को अमानवीय यातनाएं और पीड़ाएं पिछले 1 साल से दी जा रही थी। मौके से नशा और प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की गई हैं। सर मतलब वहाँ पे जी मतलब टॉर्चर ज्यादा करते थे जी। एक दो ही बंदे को प्यार से नशा चढ़वाते हैं जी। प्यार से समझाएंगे तो बंदा सुधर भी जाता है जी। अगर उसको कूटेंगे मारेंगे जी, बंदा छोड़ने की जगह ही अंदर अंदर से भरता रहता है जी। अगर उनको अपना दुख सुनाते थे वो दुख नहीं सुनते थे जी, आगे से कूटते मारते थे जी। मेरे को ये पथरी की दिक्कत है जी। मैंने इतनी बार बोला जी मेरे को दवाई दे दो, दवाई दे दो, ऊपर से मेरे को आके कूटते थे जी। शाम को सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली थी कि एक नया गांव समाना रोड के ऊपर सेंट लॉरेंस स्कूल के पास एक लीगल रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। उसी खबर के ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर रेड मारी गई और यहाँ पे इलीगल रिहेबिलिटेशन सेंटर मिला, जहाँ पे लगभग 35 लोगों को इलीगली डिटेन किया हुआ था जी। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर था बट ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उन लोगों को उपचार के लिए यहाँ पे रुका हुआ था और बड़ी अमानवीय स्थिति के अंदर इनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है इन सब लोगों को यहाँ से। इस मामले में अभी तक यहाँ पे एक इनका ओनर मिला है और 1-2 कर्मचारी हैं यहाँ पे। बाकी आगे जांच चलेगी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। 1.5 महीने बाद बात कराएंगे। आपकी बात 4.5-5 महीने बाद कराई, वो भी डांट कर मुझे ऐसे बोला ऐसे बोला। दवाई को कहा घर वालों को जो दवाई चलती है तेरे घर में जो मांगी ये और पीटेंगे तुमको। डर से बात करते थे घर के साथ और फीस को कहते थे अब तेरी फीस नहीं आई। फिर मुझको जी एक महीना करके 7 महीने हो गए उस सेंटर में रहते को। अब जो दवाई 2 दिन दर्द की देते थे बहुत पीटते थे। ये तीसरे दिन दवाई को कह देते थे तो पीटते थे। सर 3 महीने हो गई सर। सुबह 5 बजे उठाते थे, अगर आंख ना खुली 2 मिनट बाद भी तो चांटे मारते थे सर जोर जोर से। सारा दिन बस प्रणाम काम करो, ये करो, पोछे लगाओ, सारा दिन सर चौंकड़ी बजा के बिठा देते थे। अगर हम कुछ कहते थे तो हमें और पीटते थे। जब कभी घर वालों से बात होती थी तो पहले हमें डरा देते थे, अगर तुमने कहा जाने को तो तुम्हें और पीटेंगे सर। मेरी तो मम्मी ने भी कहा था जाने को, फिर भी नहीं इन्होंने भेजा। मुझे पीट के कहते क्या है कि और टाइम लगाना। फिर मैंने कहा कि मैंने महीना और लगाना है। ऐसे रखा हुआ था सर हमें। बहुत बुरा हाल था। इतनी छोटी सी जगह थे, वहीं पर नहाते धोते थे, कपड़े धोते, सब कुछ। इनके काम इनकी मारछी करो सारी रात सर। नारनौल में मानसून आने के साथ ही लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हल्की सी बारिश आते ही शहर के अनेक बाजारों के साथ साथ मोहल्ले भी जलमग्न होने लगते हैं। हालांकि नगर परिषद ने जल्द ही इस परेशानी का समाधान करने का एक बार फिर लोगों को आश्वासन दिया है।
मेरा नाम शेख सिंह है। मेरी छोटी सी दुकान है बैग वगैरह की यहीं पार्क गली के अंदर। और यहाँ जो पानी आता है ना तो मेरी दुकान में जरूर पड़ता है, क्योंकि मेरी नीची रहेगी, मैं गरीब आदमी हूँ। दूसरी बात ये 2.5-3 फुट पानी आता है, फिर कम से कम पानी निकलने के बाद भी 1 फुट कीचड़ होता है जी उसके अंदर, वो कम से कम 1 हफ्ते तक वो दुखी करता है, फिर पानी आ जाता है। तो इस करके 2 महीने तो हम बिल्कुल ही यूं समझ लो नुकसान में जाते हैं। नगर परिषद, हम तो रोज जाते हैं नगर परिषद के पास, वो क्या करता है वो उनको पता होगा क्या करते हैं। ऐसा है जी, यहाँ करीब 2.5 फुट पानी आता है और टेलीफोन एक्सचेंज से महावीर चौक तक, महावीर चौक होता है, सारा पानी इधर इस गली से क्रॉस करते हैं। और हमने नगर परिषद के अंदर कितनी बार उठाया मुद्दा, इस 15 साल में जा करके हम परेशान हो गए, लेकिन इन्होंने समस्या का कोई हल नहीं किया। एक यहाँ बार नैना देवी फतेह मंदिर के पास में PWD द्वारा नाला बनाया हुआ, उस नाले के अंदर एक पानी का होदी बनाई हुई है। उस होदी के अंदर पब्लिक हेल्थ वालों ने एक लाइन डाली हुई है, वो लाइन वेस्टेज है। उस लाइन की वजह से वो पानी रुक जाता है, थैलियां रुक जाती है, नाला ब्लॉक हो जाता है। अब फिलहाल भी वो ब्लॉक है 12 महीने से। सबसे बड़ी समस्या है, ये रोड पूरा टूटा हुआ था। नगर परिषद ने इस रोड को बनवाया। जब भी ये रोड जैसे बनाया तो इन्होंने ठेकेदारों की लापरवाही से पूरी दुकानों में पानी भरने लग गया, क्योंकि मानक चौक से लेके सब्जी मंडी तक का पानी इस एरिया में हमारी शॉप के सामने से नाले में निकलता है। लेकिन नाले के ऊपर इन्होंने नाली तोड़े बिना उस नाली के ऊपर मसाला चढ़ा दिया, तो पानी बैक मारने लग गया। बैक मारने से लगभग 100 दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। थोड़ी सी ही बारिश आई, पूरा पानी भर जाता है। जो पानी पहले बारिश खत्म होने के बाद आधे घंटे के बाद खत्म होता था, वो अब लगभग 1 से 1.25 घंटे में खत्म होता है। सबसे बड़ी समस्या इस रोड को बनने के बाद में थोड़ी सी बरसात के अंदर ही सभी दुकानों में पानी आता है। इस कार्य के लिए, इस दुविधा का समाधान करने के लिए हम नगर परिषद में चेयरमैन साहब से भी मिले थे। उन्होंने एक्शन और जेई को बुलाकर हमें आश्वासन दिया था कि ये काम आपका 2-4 दिन में करा देंगे, और उन्होंने मौके पर आकर विजिट भी की। उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद डीसी साहब आए थे, हमने डीसी साहब को भी मौका दिखाया था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और एक्शन साहब को ये कहा था कि इनका एक समाधान कराओ। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। जल भराव तो है देखने में, लेकिन कुछ जगह तो हम कामयाब भी हुए हैं। जैसे आप देखिए, राव का मोहल्ला था, उसमें से 3-3.5 फीट पानी खड़ा रहता था। लगभग वहां 95% आज के दिन समस्या सॉल्व है। एक जगह है थोड़ा सा एरिया, वो कुछ देर के लिए पानी भरता है, वो भी निकल जाता है। वहां भी हम एक पाइपलाइन डलवाने की पास कर रखे हैं उसको एफसीसी में। दूसरा लगभग जो कोर्ट साइड में, यहाँ पे हमने नाला बनवाया, लेकिन नाले का कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो अभी आया था ठेकेदार मेरे पास, कह रहा था कि 2 से 3 दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी वैसे चल रहा है पानी उसमें। बाकी कुछ जगह और भी है और उसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। नारनौल के एक प्राइवेट अस्पताल में एक चोर ने घुसकर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस बारे में अस्पताल के संचालक ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोर चोरी करता हुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। नारनौल शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर यह अस्पताल बना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह लगभग 3:50 से 4 बजे के बीच में एक नकाबपोश चोर हॉस्पिटल के अंदर घुसा है और उसने रिसेप्शन के काउंटर के ऊपर चेक किया है, वहां से कुछ पेमेंट निकाली है। फिर वो फार्मेसी के अंदर आया, फार्मेसी के काउंटर से चेक करके उसमें से कुछ पेमेंट निकाली है। हाँ, शिकायत अभी मैंने भेजा है यहाँ ना पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाने के लिए, बंदा भी भेजा है सर। अभी तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाई है ये कितने रुपए हैं, वो आज का हिसाब चेक करने के बाद में पता चलेगा। चंडीगढ़ में बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनटैप्ड सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल ड्रेन में प्रवाहित न हो, इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ऐसे
सभी स्थानों की पहचान कर प्रभावी उपाय किए जाए ताकि गंदे पानी को ड्रेनों में गिरने से पूरी तरह से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे जानवर रखे जाएं जो मानवता के लिए हानिकारक न हो। जंगल सफारी केंद्रीय जू अथॉरिटी के नियमों के तहत स्थापित की जाए। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम बिजली मुफ्त में देंगे, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद बिजली के दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि इन 10 सालों में महंगाई भी बढ़ी है और बिजली बनाने के लिए हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हुई। वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में सालाना 2014-15 की तुलना में 49 से 75% तक की कमी आई है, जबकि श्रेणी 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गई है। हम फ्री देंगे, ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। 10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाए गए और वो भी मामूली बढ़ाए गए। 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। हर चीज बिजली बनाने के लिए जो हम लेते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। फिर हमने जो 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया। 2 से 5 वालों का भी अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो 25-30% कम हुआ है। जो ये सरकार छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं, जो 5 से ऊपर हैं उनका जरूर थोड़ा बड़ा है। और हमने और भी किया। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे और सब जगह पर 110 रुपए पर किलोवाट है। हमने 75 रुपए पर किलोवाट लगाया है। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना। बोलो, किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने फरीदाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि गुटबाजी का अखाड़ा है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इन गुटों में आपस में समानता भी नहीं है। हरियाणा में पहली बात तो हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनता ही नहीं है। अगर बन भी गया तो ये चलने नहीं देंगे। वहीं अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस को फ्री हैंड करने के आदेश मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से दे दिए गए हैं। या तो बदमाश बदमाशी छोड़ देंगे या फिर हरियाणा छोड़ देंगे। हमने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम करता है उनकी हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई क्राइम करेगा तो या तो उनकी जगह जेलों में होगी या वो बदमाशी छोड़ दे। ये सख्ती से आदेश दे दिए है। कम उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम जो है हरियाणा पुलिस की द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो केवल और केवल अगर सरकार कितने अच्छे काम करे फिर भी उन लोगों को केवल विरोध करना है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो विरोधी दल के लोग हैं उनको भी उनकी प्रेज करनी चाहिए। अभय चौटाला द्वारा दिए गए सीएम बनने के बयान पर हिसार में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चुटकी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभय चौटाला कह रहे हैं कि एक दिन का सीएम बना दो, पूरे हरियाणा की व्यवस्था बदल देंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की बीजेपी में अच्छी सेटिंग है, बीजेपी वाले सभी
अभय चौटाला के प्यारे मित्र हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छी सेटिंग है बीजेपी में, कर लें, एक दिन बढ़ जाए, कौन सा रोक रहा है कोई? हो सकता है एक दिन के लिए वो उनके सारे जानकार हैं, यार प्यारे मित्र हैं, एक दिन के लिए कह दें भाई तुम चले जाओ बाहर आज। अरे क्यों हमारे बीच में झगड़ा कराओ? अभी तो ये तो सब मिलजुल के सारा विपक्ष मिल करके इनकी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सबको क्रेडिट दूंगा। मैंने तो सुनी हुई बात बता रहा हूं, तो आप लोगों मीडिया बताते हुए वहां अच्छे हो गए हालात। मैंने कहा भाई सुनते थे वहां ज्यादा खराब है। क्या पता क्या फर्क है जी, वो तो ये बताएंगे क्या फर्क है। नियत में फर्क है, मुख्यमंत्री की कंट्रोल नहीं है, सरकार ऊपर से चल रही है। मैं बार बार तो कह रहा हूं ये बात। अगर कोई प्रावधान करके देख लो, कौन रोक है? तो एक दिन वो वाले को बना के देख लो। हिसार में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की अनदेखी ने प्रदेश की सारी व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी है। बदहाल कानून व्यवस्था के साथ साथ राजस्व घाटा, बिजली दामों में बढ़ोतरी, एचएयू छात्र आंदोलन, डीएपी की कमी जैसे अनेक मुद्दे हैं जिनसे युवा, गरीब, किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम मुख्यमंत्री किसी तरह शराब के ठेके छुड़वाने में लगे हुए हैं, जबकि शराब ठेकेदार बदमाशों से डर के घर पे बैठे हैं। ठेके कम बिकने की वजह से इस बार आबकारी राजस्व घाटे में दिख रहा है। आबकारी राजस्व के घाटे की पूर्ति के लिए ही सरकारी बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डाल रखी है। वहीं उन्होंने डीएपी की कमी का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार पुलिस को लगातार किसानों को डीएपी बांट रही है और लंबी लाइनें लगाकर किसान डीएपी मिलने के आस में दिन भर खड़े रहते हैं। अंदर एक टैगलाइन दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मुझे अचंभा होता है, मैं एनालाइज कर रहा था, अभी सतीश जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे डाटा प्रोवाइड करवाएं। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा में पिछले एक महीने में, वैसे तो 2 महीने का डाटा कंपाइल कर रहे थे मगर मैं 1 महीने की बात कर लेता हूं, प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं ये बेस्ड ऑन जो डाटा आप मीडिया के लोग शेयर करते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, सरकार के आधार पर नहीं। सरकार तो छुपाती है डाटा, उन्होंने बंद नहीं किया। जिस यूनिवर्सिटी का वो गरूर कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने बनाई है, जो चरण सिंह, जिस यूनिवर्सिटी का नाम हो, जो चरण सिंह कौन है, जिसकी कुर्बानी इस देश के करोड़ों किसानों के लिए रही, उसके नाम पर उन्हीं के अनुयायियों के बच्चों पर वार कौन कर रहा है? वो लोग जिनका चरण सिंह से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं, वो हमें राह दिखा रहे हैं। जी गलती तो ये हमारे से हुई है कि हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था, अब क्या करें जी, समय की बात होती है। गलतियां हमारे से कई हुई हैं, अब उनका भुगतान हम ही करेंगे और कौन। हम जी 9 मिनट में हम आंदोलन उठा लेंगे, पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई कार्यकाल नहीं किया है। पहले 8 डिमांडों में से दूसरी डिमांड का 1/4 हिस्सा पूरा करके वो हमें कह रहे हैं आंदोलन उठा लीजिए। उनका केवल एक ही मकसद है कि कैसे आंदोलन उठ जाए। हम जी आज 21वां दिन है आंदोलन का, हम वही बैठे हैं। हमारा कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं था, हमको सबने सपोर्ट किया, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच के बुनियाद पे लड़ रहे हैं। और वो सच्चाई हमें, इस जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके हमें यूनिटी देती है, और हमारे साथ सब कुछ जुड़ चुका है। इसमें हमारे सारे विपक्ष के नेता हो गए, पक्ष के कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसान यूनियन है, हमारे साथ सब जुड़ चुकी हैं। हमने 2 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 11 से 3 बजे तक उस गेट को बंद कर देंगे। एक सांकेतिक तौर पे रहेगा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।